तो मुझे बताओ कि किसी बेगुनाह को कत्ल कर देना क्या ये भी तुम लोगों का मजहब सिखाता है? जी इस्लाम तो कहता है कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। हमारा मजहब तो पीस का मैसेज देता है। राहील साहब कहाँ पे? मैम वो नमाज पढ़ रहे हैं। ब्रेक टाइम कब की खत्म हुई है? अभी तक उनकी नमाज खत्म नहीं हुई है। पता नहीं मैम। चलो वो जब आए तो उनको कहे मेरे ऑफिस में आ जाए। इन चीनियों को क्या पता हमारे काम चोरी के तरीकों का। लगता है रईस साहब आज सारे गुनाह बख्शवा के आएंगे। तो सही कह रहे हैं। कोई तो खुदा खौफी करो, क्या उल्टा सीधा बोले चले जा रहे हो? तुम्हारे सीनियर हैं, कुछ तो एहतराम करो। हमने क्या किया शफीक साहब, हम भी तो नमाज पढ़ के आए हैं। काम चोरी के और भी कई तरीके हो सकते हैं। क्या फायदा तुम्हारी ऐसी नमाजों का जो यहाँ पीठ पीछे किसी की गीबत कर रहे हो? जाओ जो अपना को काम करो, जाओ शाबाश। हे, क्या हुआ? तुम मुझे ढूंढ रही थी, कोई काम था? तुम लोग कितने मुनाफिक हो ना, मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और। क्या हुआ, कोई बात हुई है? तुम जब नमाज पढ़ रहे थे तो तुम्हारे अपने ही ऑफिस के कोलीग्स तुम्हारे पीठ पीछे बात कर रहे थे। कैसे लोग हैं ये? ऊपर से कुछ और दिल में इतना मैल। देखो जी, इस्लाम हो या कोई भी दूसरा मजहब, अच्छे और बुरे लोग तो हर जगह होते हैं। अच्छा, तो मुझे बताओ कि किसी बेगुनाह को कत्ल कर देना क्या ये भी तुम लोगों का मजहब सिखाता है? जी इस्लाम तो कहता है कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। हमारा मजहब तो पीस का मैसेज देता है, और इस्लाम का मतलब ही पीस है। तो मेरे बाबा को क्यों मारा? उनका क्या कसूर था? उनको मार दिया दहशतगर्दी के नाम पे। जिया, मैंने पहले भी कहा ना कि अच्छे और बुरे लोग हर मजहब में होते हैं, और ऐसे सफाक लोगों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। मिस्टर फेंग एक अच्छे इंसान थे, उनके साथ जो हुआ वो वाकई गलत था, लेकिन उनकी मौत को इस्लाम से जोड़ना मुनासिब नहीं है। पता नहीं राहील, मैं जब भी सोचती हूँ ना तो मुझे तुम लोगों से नफरत सी होती है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। आई एम सॉरी टू से बट या दिस इज ट्रू। जिया, तुम इतने अरसे से पाकिस्तान में रह रही हो और तुम देखती हो कि दहशतगर्दों के हमलों की वजह से कितने मुसलमान भी मरते हैं और पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ हो रहा है। मैं बस यही कहूंगा कि जितना जल्दी हो सकता है अपने फादर के इंसिडेंट को अपने ज़हन से निकालो, तभी तुम आगे बढ़ सकोगी। यो कुल्हाड़ी देख रहे हैं सरपंच, जो यो बात साबित ना हुई। नाज़रीन कराम, इस्लाम अमन का, मोहब्बत का, भाईचारे का दर्स देता है, और सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इस्लाम तो ये पैगाम देता है कि एक चिड़िया के बच्चे के साथ भी नाइंसाफ़ी ना की जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के हवाले से बाबा, ये आप मुझे किन लोगों में छोड़ गए? ना खुद अपने आप से सच कह पाते ना दूसरों से। ऐसा क्या था इस मुल्क में कि आपने अपनी सारी जिंदगी यहाँ गुजार दी और मौत भी आई तो इन्हीं लोगों के हाथों। क्यों मारा गया आपको? आपकी क्या गलती थी? मुझे मेरे सवालों के जवाब कौन देगा? अब क्या हुआ? मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा इस्लाम अगर इतना अच्छा है तो मुसलमान इतने अच्छे क्यों नहीं? ये बात तुम इस वक्त पूछ रही हो? तुम अभी आराम करो, सुबह बात करते हैं इसके ऊपर। बातें तो सारे बहुत अच्छे अच्छे कर लेते हो, लेकिन अमल सबका जीरो, बल्कि बिल्कुल नेगेटिव। जिया, परफेक्ट कौन हो सकता है? दीन तो अच्छा ही होता है, अच्छी बात करता है, और मेरे ख्याल से अमल करने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है। तुम इन सब में अपने आप को क्यों जा रही हो? मैं ये सोच सोच के सफोकेट हो रही हूँ कि अपने बाबा के मर्डर का ब्लेम मैं किसको दूँ? देखो जिया, जो होना था वो हो गया। किसका क्या कसूर है कोई नहीं जानता, और शायद वो भी जिनको तुम ब्लेम कर रही हो इन सब के लिए। बहुत सवाल है राहील, लेकिन जवाब कोई नहीं मिल रहा है मुझे। जिया, जितने सवाल करोगी उतना उलझती जाओगी। मेरी मानो, अभी आराम करो, सुबह करते हैं इस पे बात।
ओके बाय। ओके, अल्लाह हाफिज़। टारगेट किलिंग में 2 चीनी बाशिंदे मारे गए। चाइना एम्बेसी का पाकिस्तान में मौजूद चीनी। क्यों देखती हैं ये सब? एक तरफ तो नफरत करती हैं और फिर यही चीजें देखती हैं आप। मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि कोई तो मुझे सॉलिड रीजन दे कि ये नॉन मुस्लिम्स को क्यों मारना चाह रहे हैं। इन टेररिस्ट के दिमाग में चल क्या रहा है? पर क्यों? क्या करना है आपको जानकर? और आपको क्या लगता है कि हर बात का कोई सॉलिड रीजन होगा? ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा। और पता नहीं इन सब के पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी है। तो क्या करूँ राहील? तुम्हारे लिए ये सब कह देना कितना आसान है कि ये सब कॉन्स्पिरेसी है। कोई हम गैर मुस्लिम से पूछे कि इस मुल्क में रहना कितना मुश्किल है, कब कौन हमें मजहब के नाम पे आके मार के चला जाए, तुम्हें नहीं पता। इस मुल्क में रहना इतना आसान नहीं है। फिर तो मेरे ख्याल में आपको कुछ अरसे के लिए चाइना वापस चले जाना चाहिए। बस यही जवाब रह गया है। कुछ और नहीं बचा डिफेंड करने को तो कह दिया मुल्क छोड़ के चले जाओ। जी आप अपनी हालत देखें, इस कदर नफरत आ गई आपके अंदर। और सर फेंग की डेथ से पहले तो आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं थी। तो मैं ऐसे कैसे रह सकती हूँ? मेरे लिए मेरी जिंदगी में सब कुछ मेरे बाबा थे। इस मुल्क ने मेरे बाबा को मुझसे छीन लिया। जिया वो एक हादसा था और उसमें आपके बाबा के अलावा और कितने लोग मारे गए, और शायद उसमें ज्यादातर तो तादाद पाकिस्तानी मुस्लिम्स की थी। जिया दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। और आप खुद बताएं कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान की जान कैसे ले सकता है। मुझे ये कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आपको शायद चाइना वापस चला जाना चाहिए। कुछ अरसे के लिए सही, लेकिन आप एक ब्रेक ले लें। करे हर पल हसीन सिर्फ क्रीम।